90% लड़कियां जो पीसीओडी से सफर हो रही हैं, उनमें 4 प्रमुख लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें सबसे पहला लक्षण जो है वो है डिलेड पीरियड्स या फिर एब्सेंट पीरियड्स। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है वेट गेन। तीसरा लक्षण है मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ। इसमें अपर लिप्स, चिन, चेहरा, इन सब पे एक्सेसिव बाल ग्रो होना शुरू हो जाता है। और चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है इनफर्टिलिटी। इसके अलावा भी पीसीओडी में कई और तरीके के सिम्टम्स देखे गए हैं, जैसे कि मूड स्विंग्स, लेथार्जी, एनर्जी कम होना, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, हेयर लॉस। इस तरीके के कंप्लेंट्स भी पीसीओडी में काफी कॉमन है। एलोपैथी में पीसीओडी का रूट कॉज अननोन यानी कि सही तरीके से पता नहीं है, ऐसा कहा गया है। आयुर्वेदा ने पीसीओडी को बहुत ही बखूबी और रूट से समझा है। आयुर्वेदा में पीसीओडी का रूट कॉज बताया गया है पुअर डाइजेशन एंड पुअर मेटाबॉलिज्म। अगर आपका डाइजेशन किसी भी वजह से खराब हो जाता है, ये जो खाना है वो आधा अधूरा पच जाता है। आधे अधूरे पचे खाने से जो पोषण रस निकलते हैं वो काफी लो क्वालिटी के होते हैं और इसके साथ ही एक बहुत ही चिपचिपा पदार्थ बन जाता है जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको स्टिकी टॉक्सिन्स कह सकते हैं। आयुर्वेदा ने इसको आमा ऐसे कहा गया है। अब ये ब्लड के माध्यम से ये जो स्टिकी टॉक्सिन्स है आपके पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। नेचुरली ये जो स्टिकी टॉक्सिन्स है आपके ओवरी के सेल्स में भी पहुंच जाते हैं। अपने चिपचिपी नेचर की वजह से ओवरी में के सारे चैनल्स इन टॉक्सिन्स की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं और ओवरी अपना बेसिक फंक्शन ढंग से नहीं कर पाती। इसी की वजह से आपको डिलेड पीरियड्स या फिर एब्सेंट पीरियड्स जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये जो एग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बीच में रुक जाने की वजह से या ढंग से ना होने की वजह से एग जो है वो साइज में छोटा ही रह जाता है। इसे मेडिकल लैंग्वेज में इमैच्योर फॉलिकल कहा गया है। ऐसे इमैच्योर फॉलिकल हर महीने आपकी ओवरी में डिपॉजिट होते रहते हैं और टाइम पे डिसॉल्व नहीं हो पाते, जिसकी वजह से आपकी ओवरी का साइज बढ़ जाता है और इन इमैच्योर फॉलिकल्स को ही हम पीसीओडी के सिस्ट कहते हैं। अगर हमको पीसीओडी को जड़ से ठीक करना है तो हमें इस आमा को यानी स्टिकी टॉक्सिन्स को हमारे शरीर से धीरे धीरे निकाल के बाहर फेंकना होगा। पीसीओडी की पहचान होने के बाद ज्यादातर लड़कियां या औरतें लोकल गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करती हैं और वहां उनको मिलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि 21 दिन की हार्मोनल गर्भनिरोधक गोलियां। अब हम जानेंगे कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये गर्भनिरोधक गोलियां काम कैसे करती हैं। नॉर्मली ओवरी में हर महीने एग की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। इस एग की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दरमियान ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ये जो हार्मोन्स है इन्हें रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कहा जाता है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के वजह से ही यूट्रस के अंदर अच्छी तरीके की लाइनिंग डेवलप हो जाती है। जब ये एग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है और प्रेगनेंसी नहीं होती उस महीने में, ऐसी सिचुएशन में वो जो एग है वो डिसॉल्व हो जाता है। इसीलिए ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का जो सपोर्ट यूट्रस की लाइनिंग को था वो भी चला जाता है, जिसके वजह से आपको पीरियड्स हो जाते हैं। ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से बनी हुई होती है। 21 दिन इसका लगातार सेवन करने के बाद जब आप इसका सेवन रोक देते हो, यूट्रस के लाइनिंग का सपोर्ट चला जाता है और वो अगेन टूट के बाहर निकलने लगता है, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने के बाद हमें खुद को सवाल पूछना चाहिए, पीरियड्स तो टाइम पे आते हैं, लेकिन क्या मेरी ओवरी ने कुछ भी फंक्शन किया? नहीं। क्या ओवरी में एग की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई? नहीं। क्या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ने ओवरी में जो पुराने इमैच्योर फॉलिकल जमा हो रखे हैं, जिसकी वजह से ओवरी बल्की हो गई है, उन्हें डिसॉल्व किया? नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, पीसीओडी का रूट कॉज माने जाने वाले टॉक्सिन्स क्या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से बाहर निकले? और आंसर है नहीं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने की वजह से उल्टा आपके ओवरी के जो सारे नॉर्मल फंक्शन से पूरे शट डाउन हो जाते हैं, जिसका आपके हार्मोनल हेल्थ पे काफी बुरा असर पड़ सकता है।
जैसे ही आप ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना बंद कर देते हो, वैसे ही पीसीओडी के सारे सिम्टम्स बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होके वापस आ सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जब आप बहुत ही लंबे समय तक लेते हो तो उसकी वजह से इवन मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसर जैसे साइड इफेक्ट्स भी देखे गए हैं। पीसीओडी का सबसे सेफ, आसान और बेहतरीन सॉल्यूशन आयुर्वेदा में छुपा है। आचार्य चरक ने पीसीओडी के बारे में अपने प्रसिद्ध किताब चरक संहिता में काफी इलैबोरेट और डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे रखा है। पीसीओडी की इस महान चिकित्सा पद्धति का मूल सिद्धांत है शुद्धि और शक्ति। यहाँ पे शुद्धि से हमारे शरीर में जो आमा बना है, जो स्टिकी टॉक्सिन्स है, उनकी शुद्धि अपेक्षित है और शक्ति से हमारी बॉडी की हर एक सेल और स्पेसिफिकली ओवरी के सेल्स को शक्ति देना अपेक्षित है। पीसीओडी की शुद्धि के लिए जो टॉप 4 हर्ब्स बताए हैं वो है हरितकी, गोक्षुर, पिप्पली एंड कांचना। शक्ति के लिए जो सबसे पोटेंट हर्ब बताए गए हैं वो है कुमारी, शतपुष्पा, शतावरी और दशमी। ये लगभग सारे ही हर्ब्स आपके ओवरी का नॉर्मल फंक्शन रिस्टोर कराने के लिए बहुत हेल्पफुल है, जिसकी वजह से आपका हार्मोनल बैलेंस बना रहता है और आपकी पीरियड हेल्थ जो है वो रिस्टोर हो जाती है। बहुत सारी लड़कियों को इन औषधियों के सेवन से बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं। इसीलिए हमने पीसीओडी को जड़ से ट्रीट करने के लिए ये नीम और मायरा का कॉम्बिनेशन बनाया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां और औरतों को इसका बेनिफिट हो सके। मायरा और नीम में जो भी हर्ब्स डले हैं उनको सिलेक्ट करते वक्त उनकी प्यूरिटी और ऑथेंटिसिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसके अलावा इनको प्रोसेस करने की मेथड जो है वो भी जैसी चरक आचार्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता में बताई है वैसे की वैसी फॉलो की गई है। मायरा और नीम ये औषधियां बनाते वक्त गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो किया गया है, यानी कि ये जीएमपी अप्रूव है और ये आयुष मिनिस्ट्री से भी अप्रूव है। नीम औषधि जो है वो टैबलेट के फॉर्म में आती है और मायरा औषधि जो है वो सिरप के फॉर्म में आती है। नीम गोलियां आपको 2 गोली दिन में 2 बार लेनी है। मायरा सिरप जो है वो आपको 25 ml दिन में 2 बार लेना है। मायरा और नीम को कम से कम 90 दिनों के लिए लगातार इसका सेवन करना बहुत जरूरी है। इस तरीके की ट्रीटमेंट करने के बाद पीसीओडी जड़ से ठीक हो जाता है और इसको दोबारा रिकरेंस होने के चांसेस भी बहुत ही कम हो जाते हैं।